हे गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी बिहार टीजीटी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 3 क्लास में 60 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अभी आज लास्ट है इसका। इसमें हम 20 प्रश्न जो बचे हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये हिंदी का है, टीजीटी का। आप लोगों को पता होगा कि 40 प्रश्न जो है जीएस के आए थे और 41 से लेकर 120 प्रश्न यानी 80 प्रश्न हिंदी के आए हुए थे। उसमें से हम आपको बता दें कि 60 प्रश्न जो हैं हिंदी साहित्य के थे और बाकी जो 20 प्रश्न हैं वो व्याकरण के हैं। तो व्याकरण पर अपना कमांड बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और हिंदी साहित्य के लिए आप हिंदी साहित्य संगम से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। अब तक हम जो 3 क्लास में 60 प्रश्नों को हल करवाए हैं, यदि आप लोग उन प्रश्नों को नहीं देखे हैं, उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आगामी परीक्षा के लिए। अभी यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता ही चलेगा कि ये जो क्लास है कितना बेहतरीन था और आप लोगों के लिए कितना ही उपयोगी सिद्ध हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम कहाँ से करने वाले हैं। 101 नंबर से 101 नंबर से लेकर 120 नंबर तक के प्रश्नों को आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए 101 प्रश्न यहाँ से है। गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। निर्देश में दिया है प्रश्न संख्या 101 से 105 तक इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उसमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। चलिए इसमें देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछा है। इसमें प्रश्न पूछा है उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, ठीक है। इसमें सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक पूछा है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीयता और मनुष्य, ऑप्शन बी भाषा का महत्व, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति का साधन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा भाषा का महत्व। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि आप ऊपर देखिए दिया है यहाँ पे कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व यानी भाषा पे कमांड बनाया है, भाषा को बहुत हाईलाइट किया है। तो इससे आपको यहाँ पे उत्तर हो जाएगा भाषा का महत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए खोज करना, ऑप्शन बी वार्ता करना, ऑप्शन सी प्रकट करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकट करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 103 नंबर 103 नंबर प्रश्न दिया है प्रकट का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी पारदर्शी, ऑप्शन सी सूक्ष्म, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा प्रकट का गुप्त। विलोम पूछ रहा है तो प्रकट का गुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 104 नंबर प्रश्न दिया है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए तरंगिणी, ऑप्शन बी ईला, ऑप्शन सी तटिनी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ईला, ठीक है। तरंगिणी और तटिनी नदी का पर्यायवाची है लेकिन ईला नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 105 नंबर प्रश्न दिया है गद्यांश का आशय है। ऑप्शन ए भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है, ऑप्शन बी राष्ट्रीयता भाषा का विकास करती है, ऑप्शन सी साहित्य एवं संगीत राष्ट्र का निर्माण करते हैं,
ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर। 106 नंबर प्रश्न दिया है गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए पतला, ऑप्शन बी चौगुना, ऑप्शन सी घना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, चौगुना। ये कौन विशेषण पूछ रहा है? गुणवाचक विशेषण। तो ये कौन सा गुणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 107 नंबर। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बराबर मानना, ऑप्शन बी कम दिखाई देना, ऑप्शन सी बारीकी से देखना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बराबर मानना। एक आंख से देखना, बराबर मानना। अगला प्रश्न देखते हैं 108 नंबर। किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? ऑप्शन ए महाशय, ऑप्शन बी महोत्सव, ऑप्शन सी पितृण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महोत्सव। यदि पूछे कि महोत्सव में कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे? महोत्सव में गुण संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 दिया है मैंने रमेश को मारा था। वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। यदि पूछे कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूछे भूतकाल के कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर। मनोज पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में वाच्य है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कर्तृवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्तृवाच्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रतिदिन, ऑप्शन बी भूखा प्यासा, ऑप्शन सी बेकाम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूखा प्यासा। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। और यदि पूछे कि प्रतिदिन में कौन सा समास है तो यहाँ अव्ययी भाव समास है। बेकाम में कौन सा समास है तो यहाँ भी अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर। 112 नंबर प्रश्न दिया है शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए साम्राज्य, ऑप्शन बी श्राप, ऑप्शन सी पैतृक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, यानी पैतृक। शुद्धवर्तनी है। साम्राज्य का शुद्धवर्तनी क्या होगा? साम्राज्य होगा। श्राप का शाप होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ये जो ऑप्शन दिए गए है ना उस पर विचार करना इसलिए जरूरी है कि ये प्रश्न फिर कहीं ना कहीं जब बीपीएससी द्वारा बनाए गए हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे सामने ये देखने को मिलेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। एग्जाम के लिए सिर्फ 2-2.5 महीने बचे हैं, तो इसमें से क्वेश्चन पक्का ही पक्का देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 113 नंबर। चटमंगनी पटब्याल लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए शीघ्र विवाह होना, ऑप्शन बी अड़चन दूर होना, ऑप्शन सी तत्काल कार्य होना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्काल कार्य होना। प्रश्न नंबर 114 देखते हैं। अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं। ऑप्शन ए अग्निवायु, ऑप्शन बी हवा पानी, ऑप्शन सी जल आकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा अग्नि और वायु, क्योंकि अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु, ठीक है। अगला प्रश्न 115 नंबर देखते हैं। 115 नंबर प्रश्न दिया वाग जाल में संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए वाग धनजाल, ऑप्शन बी वाग धनजाल, ऑप्शन सी वाग धनजाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा वाग धनजाल, ठीक है।
अगर यहाँ पूछे कौन सी संधि होगी, संधि का नाम पूछे कि कौन सी संधि है, तो यहाँ आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 116 नंबर। अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए मौन, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी कुलीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, नहीं पूछा है, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, कुलीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है। आज दिन सबसे अच्छा है। बी मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। सी तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। डी उपयुक्त में से ऐसे अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 118 नंबर। 118 नंबर प्रश्न दिया है। अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि क्या कहा, फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ दिया है, जगह खाली दिया है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। ऑप्शन ए का वर्षा जब कृषि सुखानी, ऑप्शन बी ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, ऑप्शन सी नक्कार खाने में तूती की आवाज़, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का वर्षा जब कृषि सुखानी। ठीक है, जब मरीज मर ही गया तो डॉक्टर के आने से क्या फ़ायदा है, जब कृषि सूखी गई तो वर्षा होने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 119 नंबर। द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन ए मोहन के घर के निकट चौराहा है, ऑप्शन बी तुम बेखटके आ सकते हो, ऑप्शन सी विक्रमादित्य के राज दरबार में बहुत से विद्वान थे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन के घर के निकट चौराहा है। अब बताइए कि द्विगु समास आपको कहाँ दिख रहा है, चौराहा में। ठीक है, चौराहा में द्विगु समास। द्विगु समास पूछे कि द्विगु समास में क्या है, कैसे पहचानेंगे कि द्विगु समास है, तो द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाची होता है। ठीक है, तो यहाँ चौराहा में द्विगु समास है। अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए मेरे हाथ खुजलाते हैं, ऑप्शन बी पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, ऑप्शन सी लड़का अपने को सुधार रहा है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, यानी किसी से काम करवा रहा है तो यहाँ पे जिस दूसरे से हम क्रिया करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 120 में से मतलब 80 क्वेश्चन हिंदी के हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको बहुत बारीकी से एक एक ऑप्शन को देखे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय है, सुनने में आ रहा है एग्ज़ाम हो जाएगा दिसंबर तक, तो आप लोग पढ़ने में लापरवाही बिल्कुल ना करें और अपने को समय देते रहें। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने ये टीजीटी के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब आगे पीजीटी के प्रश्न यानी उच्च माध्यमिक स्तर के जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, 80 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जिनको भी पीजीटी के प्रश्नों को देखना होगा वो अगला हमारा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।